बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो अगर हम लोग इसको BS लेवल पे देख लें तो इसका कोर्स 507 है, 3 क्रेडिट आवर का होता है। टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन है और लेवल ये BS। बट ये जो मैंने स्लाइड तैयार किया ये ऐसी तैयार की है कि है ना, इसको इंटर का भी बच्चा भी स्टडी कर सकता है, मैट्रिक का बच्चा भी स्टडी कर सकता है। यानी कि इतनी आसान लेवल पे ना स्लाइड बनाई गई है। आप देखें आगे आगे कि मैंने कितनी आसान बनाई है। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है। अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिज़ाइन टू वर्क विद इंफॉर्मेशन एंड डेट कैन बी इंस्ट्रक्ट टू मल्टीपुलेट डाटा एंड इंफॉर्मेशन। क्या चीज़ है कंप्यूटर। कंप्यूटर बच्चों एक ऐसी डिवाइस है जिसको कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है और वो उस इंस्ट्रक्शन की बेस पे आपको एक यानी कि एक डाटा तैयार कर देता है, एक ऑर्गेनाइज डाटा तैयार कर देता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कंप्यूटर। एक ऑर्गेनाइज डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्टिव डाटा, कोई भी चीज़ तैयार करता है जिसको आप लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, थोड़ी सी सीक्वेंस बतानी है, बाकी उसने वेल ऑर्गेनाइज खुद कर देना। डैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर समझ आ गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर कहाँ से इसका मीनिंग है, ये वो इसकी आगे इंफॉर्मेशन। ये CONT का मतलब होता है कंटिन्यू। स्लाइड ठीक है, तो हम देख लेते हैं। द टर्म कंप्यूटर कम फ्रॉम द लातिन वर्ड। लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है कंप्यूटर और इसका मतलब क्या है, कैलकुलेट। किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, जमा करना, कैलकुलेट करना, इसका मतलब है। और इसके अलावा एक और मतलब ये है इसका, प्रोग्रामेबल मशीन। वो कैसे है, वो ऐसे है कि हम लोग इसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, बाकी कंस्ट्रक्शंस तो ये खुद करता है ना, बाकी ऑर्गेनाइज तो ये खुद करता है ना डाटा को, तो इसलिए इसे प्रोग्रामेबल मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, द वर्ल्ड कंप्यूटर रेफर टू सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट एंड इंटरनल मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर है ना, इसको एक और वर्ड से भी रेफ़र किया जाता है। वो क्या है, CPU, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट एंड इंटरनल मेमोरी। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्या है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा एंड इंफॉर्मेशन में आ जाता है कि क्या है डाटा और इंफॉर्मेशन। डाटा इज़ रिलेटेड और प्रेजेंट फैक्ट। उसके बाद फिगर्स आ जाता है, ये फिगर का वर्ड है, ये थोड़ा सा मिस हुआ है। इंस्ट्रक्शंस, कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज इन द फॉर्मलाइज मैनर। ठीक है, इसके अंदर ये 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। क्या आता है, फैक्ट्स आते हैं, फिगर आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं एंड नॉलेज इन फॉर्मलाइज्ड मैनर। ठीक है, सेकंड हम इसका देख लेते हैं पॉइंट। डाटा could be represented with the help of characterized alphabet। अल्फ़ाबेट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, A से Z के अंदर अल्फ़ाबेट होते हैं, वो स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। डिजिट आ जाते हैं 0 से 9। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर ये आ जाते हैं प्लस माइनस, ये डिवाइड का साइन है, स्टार मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन। डैट इज़, ये जो चीज़ें हैं ये 6 साइन जो हैं यूज़ होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन इंक्लूड ऑर्गेनाइज और क्लासीफाई डाटा विच इज़ मीनिंगफुल एंड इज़ प्रोसेस द मीनिंगफुल वे इन द ऑडियंस टू द रिक्वायरमेंट। एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, क्लासीफाई करता है, जिसका कोई मतलब होता है। मीनिंगफुल का मतलब होता है कोई मीनिंग है। ठीक है, इज़ प्रोसेस इन अ मीनिंगफुल वे। मीनिंगफुल पर्पज़ देता है या मीनिंगफुल वे पर्पज़ देता है जो कि ऑडियंस को रिक्वायर होता है। ठीक है, समझ आ गई। तो हम अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉर डाटा टू बी मीनिंगफुल। द जो डाटा है वो एक मीनिंगफुल है। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस डाटा मस्ट क्वालिफाई फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, टाइमली, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस। टाइमली का मतलब है कि हम शॉर्ट टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है, उसके अंदर हम लोगों ने डाटा जो रिक्वायर होता है उसे अवेलेबल इंफॉर्मेशन के साथ कंप्लीट करना होता है। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब ये है कि हमें कंप्यूटर जो है विद इन शॉर्ट टाइम एक प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू देता है, इसमें गलती को गुंजाइश नहीं है। अगर हम लोग हैंड रिटन करें तो उसके अंदर गलती की गुंजाइश होती है।
लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन या कैलकुलेटर ये एक ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग कोई भी डाटा देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्लस या माइनस कुछ भी, तो ये हमें एक्यूरेट डाटा देती हैं। एक्यूरेसी है, प्रिसाइज़ है, वेल प्रिसाइज़ है, ठीक है। कंप्लीटनेस, इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट एंड फोकस। जो कंप्यूटर है, हमने इनको जब एक दफ़ा इंस्ट्रक्शंस दे देना है ना, तो इन्होंने कंप्लीट एज अ रिज़ल्ट दे के फिर इन्होंने इनका स्टॉप होना है। ये नहीं है कि इनकी प्रोसेसिंग विद इन मिड स्टॉप हो जाती है, नहीं। जैसे हम लोग हैंड रिटन करते हैं, हमने थोड़ा सा कर लिया, हम थक गए तो हम छोड़ देते हैं। कंप्यूटर का ये नहीं है, ठीक है। ये 3 इसके फैक्टर्स थे। तो नेक्स्ट हम लोग इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में क्या आ जाता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में आ जाते हैं इंक्लूड इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और उसके बाद आउटपुट और मेथड, यानी कि इंफॉर्मेशन इज़ अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग रॉ डाटा इज़ यूज़फुल और इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये इसकी इसमें आ जाती हैं चीज़ें। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे क्या आता है? आगे इसके क्या आते हैं? इसके 4 स्टेजेस आ जाते हैं। कंप्यूटर के 4 स्टेजेस हैं। इनपुट है फर्स्ट, उसके बाद प्रोसेसिंग है, फिर स्टेजेस है, स्टोरेज है और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पे आ जाता है आउटपुट। इनपुट क्या है? इनपुट वो है जस्ट एंटरिंग ऑफ डाटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। उसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग। जो कोई भी ऑपरेशन जो है वो डाटा को प्रोसेस करता है, यानी कि जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन देते हैं जस्ट वो प्रोसेसिंग आता है ना, उसे हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। जो हम लोग डाटा सेव करते हैं सॉफ्ट फॉर्म और फिज़िकल फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड स्टोरेज, ठीक है। ये क्या होता है? स्टोरेज। लास्ट पे आता है आउटपुट। आउटपुट क्या है? रिज़ल्ट। जो हमें रिज़ल्ट ऑब्टेन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या है? वो स्टेजेस 4 हैं। कंप्यूटर की कितने स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो हैं वो 5 हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसके? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइस। ईजी है ना? और जैसे मैं समझा रही हूँ ऐसे तो फिर बहुत ही ईजी बन जाता है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या आ जाता है? इनपुट डिवाइस में 3 चीज़ें आ जाती हैं। डाटा इनपुट डिवाइस में भी हार्ड और इलेक्ट्रॉनिक। फर्स्ट तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो इनपुट डिवाइस है वो हार्ड भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। द टाइप 3 जनरल टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हार्ड होता है, पॉइंटिंग डिवाइस और सोर्स एंड एंटरिंग डिवाइस, ठीक है। ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? आ कीबोर्ड इज़ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है डैट एनेबल एंड इंडिविजुअल एंटर डाटा, लेटर, नंबर एंड सिंबल्स। कीबोर्ड को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? हम लोग इसको एंटर डाटा, नंबर, अल्फ़ाबेट, सिंबल्स ऑफ द कंप्यूटर, इन चीज़ों के यूज़ के लिए ना हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं कीबोर्ड। पॉइंटिंग डिवाइस की अगर बात कर लें, पॉइंटिंग डिवाइस में आ जाता है, आप लोग पॉइंटिंग डिवाइस के इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, विद इन आप 2 या 3 भी कर सकते हैं। दे आर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस आ जाता है, ट्रैक बॉल आ जाती है, टच पैड आ जाता है, ग्राफिक पैडल आ जाता है, उसके बाद टच स्क्रीन आ जाती है, लाइट पेन आ जाता है और जॉयस्टिक आ जाती है, ठीक है। ये इसके पुटिंग हो गए। उसके बाद सोर्स ऑफ एंटरिंग डिवाइस। थर्ड हम लोग देख लेते हैं इनपुट डिवाइस का। द सोर्स ऑफ एंटरिंग डिवाइस आर यूज टू डायरेक्ट डाटा एंटरिंग डिवाइस टू द कंप्यूटर सिस्टम व्यू ऑफ दैम एज अंडर। बारकोड रीडर फर्स्ट है, उसके बाद मैग्नेटिक स्क्रिप्ट कार्ड सेकंड है और MICR। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। और फोर्थ इसका आ जाता है फिक्स मशीन। ये इसके 4 वो हैं पार्ट्स। तो ये हमारा ख़त्म हो गया इनपुट डिवाइस,
ठीक है। अब हम लोग करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस An output device is an device want to send knowledge from a computer to different devices। एक ऐसी डिवाइस जिसको अंदर एक इंफॉर्मेशन है वो सेंड करती है दूसरी डिवाइस या यूज़र को। ठीक है, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये इसको इंफॉर्मेशन सेंड कर रही है, कोई भी यूज़र को सेंड कर रही है, ईमेल कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस। समझ आ गई? ठीक है। अब इसके हम लोग कंपोनेंट्स देख लेते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस: मोनीटर, प्रिंटर, स्पीकर, हार्डसेट, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर। ठीक है, ये इसके डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस आ जाती है। स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस ऐसी है जिसके अंदर हम कोई भी डाटा को स्टोर कर लेते हैं, और वो कितनी टाइप की होती है उसके अंदर। स्टोरेज डिवाइस के अंदर आ जाती हैं मैग्नेटिक डिस्क आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, हार्ड डिस्क आ जाती है, मैग्नेटिक करीब आ जाता है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है, ब्लू रे डिस्क आ जाता है, USB फ्लैश आ जाता है, और क्लाउड डिवाइस आ जाता है, क्लाउड स्टोरेज आ जाता है। ठीक है, ये इतनी टाइप्स की होती हैं। इसमें से जो मेन यूज़ की जाती है USB यूज़ की जाती है। आजकल तो ऑप्टिकल डिवाइस भी यूज़ की जा रही है। हार्ड ड्राइव पहले का यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये फ्लॉपी डिस्क भी यूज़ हो रही है, यानी कि ये मेन 2-4 यूज़ हो रहे हैं। बाकी जो हैं वो भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ एन अ स्टाइल ऑफ hardware capable of a transmittal knowledge between the sending device and the receiving device। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है कि एक ये डिवाइस है और एक ये डिवाइस है। ठीक है, इधर से इधर डाटा सेंड हो रहा है, तो ये कि इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन है। ठीक है, इन दोनों डिवाइस के दरमियान कम्युनिकेशन है। अगर यहाँ से डाटा सेंड हो रहा है इधर को, तो मतलब कि इन दोनों के दरमियान फिर भी कम्युनिकेशन है। बस ये इसको कहते हैं कि कम्युनिकेशन डिवाइस। दो डिवाइस का आपस में कनेक्शन, डेट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस के आगे डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस आते हैं: डायल और मॉडेम, रूटेनर, USB और फिक्स मशीन। ठीक हो गया, ये इसके कंपोनेंट है। और देन स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग माय चैनल, माय वीडियो। सब बच्चों ने सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे हर तरह की वीडियो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दुआओं में याद रखना, रमज़ान का महीना चल रहा है, उम्मीद है आपका भी अच्छा चल रहा होगा, मेरा भी अच्छा चल रहा है। और सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सपोर्ट करते रहना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ ऑल स्टूडेंट्स।